नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको आईटीआई फीटर में भी पूछे जाने वाले, बीटीएससी में पूछे जाने वाले सेफ्टी एंड ट्रेड टूल्स के कुछ प्रश्न जो है मैं आज बतलाने वाला हूं। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ट्रिक के साथ बतलाएंगे। तो चलिएगा, सबका पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, किस फाइल में समांतर किनारे पर पूरे लंबाई होते हैं। किस फाइल में समांतर किनारे पर जो है पूरे लंबाई होते हैं, हैंड लाइफ। किस फाइल में समांतर किनारे पर पूरे लंबाई होता है, पूरे लंबा किसका रहता है, जिसका हाथ लंबा रहता है, हैंड लाइफ। हाथ जो है मतलब पूरे लंबाई, मतलब सभी का हाथ जो है वह लंबा रहता है, तो हैंड लाइफ। पूरे लंबाई पूछेगा तो हैंड लाइफ एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा नंबर दोस्तों, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक जो है वह खतरों के अंतर्गत आता है, अनगार्डेड मशीन। अनगार्डेड कौन सा यांत्रिक मतलब भगवान लोग जो है ऊपर से खतरा भेज रहा है धरती पे किसी इंसान के लिए, वो जो अनगार्डेड कर रहा है, मतलब देख रेख नहीं कर रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहा है। अनगार्डेड मशीन मतलब क्या है, खतरों का संकेत, मतलब अनगार्डेड मतलब ध्यान ना दे रहा है। अनगार्डेड मतलब वही ना, ध्यान नहीं दे रहा है, वो खतरों को लिए आगे सामने में खतरा है, वो ध्यान अनगार्डेड कर रहा है, हम देख लेंगे आने दो, तो अनगार्डेड मशीनरी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण क्या होता है। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की जो सतह के बीच का जो कोण होता है, एंगल ऑफ इन्वोल्यूशन। चिपिंग करते समय लड़की को जो है चिपका के छेद कर देता है, लड़की को चिपका के छेद करता है, तो लड़की कौन रहता है, एंगल रहता है। एंगल कौन है, परी है, परी एक लड़की है, तो एंगल ऑफ इन्वोल्यूशन। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का जो कोण होता है वह एंगल ऑफ इन्वोल्यूशन। एंगल कौन रहता है, परी रहता है। परी मतलब लड़की आ गया, तो लड़की को क्या करता है, मार के चिपिंग करके छेद कर देता है, तो एंगल ऑफ इनोवेशन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस कोणीय मापन यंत्र का क्या नाम। ये जो कोणीय मापन यंत्र है, ये इसका नाम क्या है, इस कोणीय मापन यंत्र का नाम क्या है दोस्तों। ये है दोस्तों यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल मतलब इसमें एक ट्रिक है, कैसा है देखिए बताते हैं। यहाँ क्या लगा, मापन यंत्र मतलब ये जो है यहाँ मतलब यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता है, जो ऊंचे ऊपर पोस्ट पे रहता है, मतलब यहाँ मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, बीए हुआ, तब जाके यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वही है यूनिवर्सल बेवल गेंज। यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए यूनिवर्सल बेवल गेंज, बेबल और एक तरह से बल जिसको बल रहता है वही यहाँ यूनिवर्सिटी में जा सकता है। यूनिवर्सिटी में कौन जाता है, जो कि पढ़ाई में पूरा तेज हो, एक तरह से मानो बल, तो बेवल गेंज यहाँ से यहाँ तक जाने के बल लगता है, तो यूनिवर्सल बेवल गेंज। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस कैलीपर का जो नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइस पॉइंट और दूसरा टांग जो है मुड़ा हुआ है। उस कैलीपर का नाम बताइए जिसका एक टांग एडजस्टेबल डिवाइस और दूसरा जो टांग है वह मुड़ा हुआ है। जेनी कैलीपर, जेनी लोग का जो है वो मार के टांग जो है वह टेढ़ा एडजस्टेबल कर देता है, पॉइंट और दूसरा जो टांग मुड़ा देता है, मार के मुड़ के एकदम जेनी लोग को सीधा कर देता है। जेनी लोग जो है बहुत ही ताकतवर और सख्त इंसान होते हैं। उस कैलीपर का नाम क्या है जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइस पॉइंट और दूसरा टांग जो मुड़ा रहता है। जेनी लोग जो है हम लोग को देख के हिंदू लोग को बहुत जलता है, तो क्या है उसको मार के हिंदू लोग जो है जेनी कैलीपर को मुड़ा कर देता है, टांग जो मोड़ देता है, तो उसी को जेनी कैलीपर, जेनी लोग को मारता है तो मुड़ा करके मारता है। इसका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। घायल व्यक्ति के जो रक्तस्राव को कैसे रोके, घाव पर दबाव देके। कोई व्यक्ति घायल हो गया, उसको जो रक्त को, उसके खून को कैसे रोकेंगे, वही घाव को जोर से दाबेंगे, उसको जो है रक्त को रोक सकते हैं, तो कपड़ा से दाबेंगे या किसी से भी दाबेंगे, लेकिन उस घाव को दाबेंगे, उसके बाद ही हम मेडिकल या कहीं भी उसको लेके जाएंगे। इसी को क्या है, घाव व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके, दाब के, घाव पर दबाव बना कर दे। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कंपोस्टिंग। जैविक कंपाउंड में मटेरियल की तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खाद नहीं देगा तो कंपोस्टिंग हो जाएगा। कंपोस्टिंग मतलब उदास हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम। अगर खाद नहीं देंगे, मान लीजिए कहीं हम कोई रोप रहे हैं, उसमें अगर खाद कम देंगे तो कम ही होगा, तो कंपोस्टिंग। खाद कम देना है तो कंपोस्टिंग। जैविक कंपाउंड में मटेरियल तोड़ के उसको कम कर देंगे तो कंपोस्टिंग। मान लीजिए एक तरह से और ट्रिक है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, मटेरियल को हम तोड़ देंगे तो वो कम हो जाएगा, तो कंपोस्टिंग कम होगा। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल कंपोस्टिंग। खाद के रूप में कम इस्तेमाल करेंगे तो कम दे ही देगा, कंपोस्टिंग। ये तो कम मटेरियल को तोड़ेंगे तो कंपोस्टिंग, कम धीरे करके तोड़ेंगे तो कंपोस्टिंग। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दिए गए चित्र में कौन सा माप है? ये जो चित्र है, ये चित्र देख लीजिएगा, इसमें कौन सा माप है? इस चित्र जो है ये कौन सा माप है? थोड़ा ऊपर करते हैं। ये जो चित्र देख लिए, अब इसका माप बताइएगा। ये चित्र में माप कौन है? चौकोरपन माप, चौकोर की जांच, चौकोरपन की जांच। चौकोरपन मतलब मान लीजिए एक चौड़ा ऐसा करके एक टूल है, ये टूल है, हाँ, ऐसे एक फाइल इसमें ई है एल के तरह, ये भी एक ITI में था। ये जो एल है इसको यहाँ से जाके माप देता है, तो क्या चौकोरपन, चार कोना को मापता है एल से। चौकोरपन, मान लीजिए चौकोरपन कोई है तो उसको एल से संपादित करेगा। चौकोरपन, चौकोर को एल से मार मार के संपादित कर दिया। ये चौड़ा है, इसको एल से संपादित किया, चौकोरपन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर भी होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बीन्स का कलर कोड क्या होगा? बेकार कागज अलगाव के लिए जो डिब्बे बीन्स का कलर कोड होगा वो होगा दोस्तों नीला। वो क्या होगा? नीला। बेकार कागज अलगाव के लिए जो डिब्बे बीन्स का जो कलर कोड होगा वो नीला होगा। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे, मान लीजिए एक ड्रम्प है, डिब्बे बोल रहा है, ड्रम्प। अभी जो हाल ही फिलहाल में जो एगो ड्रम्प में जो दफनाया था वो नीला ही ड्रम्प था, नीला ड्रम्प प्रचलित था। तो ये बेकार कागज, बेकार ड्रम्प को ला के उसमें पति को दफनाना क्यों, कौन सा रंग कहते हैं? नीला रंग कहते हैं, नीला रंग कहते हैं। क्या लिखा भाई? बेकार कागज के अलगाव में, बेकार कागज के अलगाव में किस डिब्बे का जो रंग है, बीन्स का कलर कोड होता है। डिब्बा कैसा था? उसको जो दफनाया था मार के सीमेंट से जमा करके, नीला था, तो नीला नीला बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का क्या नाम है? ये जो चिन्हित हथौड़ा है इसका क्या नाम है? इसको चिन्हित हथौड़ा का इसका क्या नाम है? ये बीच वाले फेम का क्या नाम है? ये दोस्तों चीफ। एक तरह से मान लीजिए गाल सबका गोल रहता है, ज़्यादातर इंसान का गाल जो है गोल रहता है, और ये जो हथौड़ा वाला बाघ भी है ये गोल है। तो इंग्लिश में गाल को चिक कहते हैं, तो इसमें चीक है, चिक। गाल को इंग्लिश में चिक कहते हैं, तो चिक है, सी एकदम राइट आंसर होगा। गोल है, गाल भी गोल रहता है, तो चिक है, ट्रिक है गाइस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नया हेक्सा ब्लेड कुछ स्ट्रोक के बाद जो है ढीला हो जाता है। एक नया हेक्सा ब्लेड जो है कुछ स्ट्रोक के बाद ढीला होता है। ब्लेड घिंचा जाना चाहिए, ब्लेड घिंचा। एक नया हेक्सा ब्लेड कुछ स्ट्रोक के बाद, मतलब मान लीजिए कि मैंने ब्लेड लिया, आरे पत्ते, उसमें ब्लेड को लगा दिया और उसको मैं इसे रेती से फॉइल करते रहेंगे तो क्या होगा? घिंचा जाएगा। तो ब्लेड घिंचा जाना चाहिए, ब्लेड घिंचा जाएगा, वो जो है ढीला हो जाएगा, इसी को कहते हैं ब्लेड घिंचा जाना चाहिए, एकदम राइट आंसर होगा। एक नया हेक्सा लेंगे, वो तो उस टाइम टाइट रहेगा, जबकि घसेंगे तो वो घिंचा जाएगा, तो ब्लेड घिंचाना चाहिए, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस छेनी का नाम क्या है? ये जो छेनी है, ये दोनों छेनी, इसमें जो छेनी लग गया, इसका नाम क्या है? वेब छेनी। मान लीजिए कोई वेब सीरीज चल रहा है, वो जो वेब सीरीज रहता है, एक पार्ट का बहुत सारा वेब सीरीज रहता है, इसमें भी वही है। इसमें क्या 1 2 3 4 करके ढेरी दिया है, तो वेब है, तो पूरा वेब छेनी। वेब सीरीज बहुत सारा रहता है। इस छेनी का नाम क्या है? ये जो है इसमें बहुत सारा है, वेब सीरीज भी बहुत सारा रहता है, वेब सीरीज सीरियल है वो बहुत सारा रहता है, ये भी वही है, वेब छेनी। वेब मतलब ज़्यादा है, तो वेब छेनी, ज़्यादा छेद किया है। ए बी एकदम राइट आंसर होगा, इसका बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? काटने वाले छेनी पर प्रतीक जी द्वारा किस कोण को दर्शाया? काटने वाली छेनी पर प्रतीक जी द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? ये है दोस्तों रेख कोण। क्या लगा? काटने वाले छेनी, अगर हम किसी को काटेंगे वो तो एकदम सीधा ही लाइन ना काटेंगे, तो सीधा काटेंगे रेखिक में काटेंगे तो रेख कोण होगा। यहाँ क्या काटने वाले प्रतीक जी का मान जो है किस कोण से? यहाँ ये जो भाग है ये सीधा काटा है, ये भी सीधा काटा और ये भी सीधा काटा है, तो रेख के सामने में सीधा काटता है, तो रेख कोण। ये जो भाग है एल बना हुआ, तो रेख कोण। रोहित का एल बड़ा रहता है, रेख कोण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ए नंबर इसका राइट आंसर। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है? कौन सा सॉफ्ट जो है स्किल के अंतर्गत आता है? कौन सा सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है? टीम वर्क। कौन सा सॉफ्ट लोग जो है टीम वर्क के टीम में मिल के काम करते हैं। सॉफ्ट लोग देखे होंगे जो कि थोड़ा कम होशियार रहते हैं, वो सॉफ्ट मतलब उसको कम होशियार को क्या कहते हैं? सॉफ्ट कहते हैं। तो वो टीम में मिल के काम करते हैं, तो टीम वर्क। और एक और है स्किल, मतलब जिसको ज़्यादा स्किल रहता है वो टीम को चलाता है। सॉफ्ट स्किल मतलब जिसको ज़्यादा ज्ञान रहेगा
वह टीम में मिल के सभी को चलाएगा, तो उसी को टीम वर्क कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर स्किल के अंतर्गत आता है? टीम वर्क आता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तत्वकाल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी? तत्वकाल जीवन रक्षक जो प्रक्रिया है, प्राथमिक चिकित्सा, मतलब तुरंत अगर कोई जख्मी हो गया उसमें प्राथमिक चिकित्सा, तुरंत फर्स्ट एड, तुरंत उसको लेके जाना चाहिए हॉस्पिटल। तत्वकाल जीवन रक्षक प्रक्रिया क्या है? प्राथमिक चिकित्सा, मतलब पहले प्राथमिक चिकित्सा, उसका खुद का चिकित्सा करो, उसका पहले जो जो हुआ प्राथमिक चिकित्सा पहले वो करो, एकदम राइट। तत्वकाल के लिए तत्वकाल तुरंत एक्शन लेना, प्राथमिक फर्स्ट, एक तत्वकाल मतलब फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट एड्स। अगला क्वेश्चन की बात करें, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आग रोकने के लिए अग्निशामक यंत्र कैसे कार्य करता है? आग रोकने के लिए अग्निशामक यंत्र कैसे कार्य करता है? पहले फुल AIM स्क्वाड स्वीप। फुल मतलब फुल जो है पेट्रोल को हटाओ, क्या लगा? आग रोकने के लिए, आग रोकने के लिए मतलब जहाँ अभी आग लगा पहले वहाँ से पेट्रोल को हटाओ। AIM मतलब वहाँ से लड़का, AIM एम को जो है मतलब मैडम लोग को वहाँ से सबसे निकालो। और स्क्वाड मतलब जितने भी वहाँ पे सामान है आग लगने का वो सबको बाहर। स्वीप मतलब खुद निकल जाओ, खुद भी निकल जाओ। आग रोकने के लिए अग्निशामक कैसे नियत किया जाता है? पहले फ्यूल मतलब तेल को निकालो। एम मतलब मैम लोग को वहाँ से निकालो। और स्क्वाड मतलब अभी जितना भी स्क्वाड में लोग हैं स्क्वाड में वो सबको बाहर। स्वीप मतलब खुद भी निकल जाओ, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? घटना के बाद के पहले 3 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। गोल्डन आवर्स मतलब कोई व्यक्ति मर रहा है, मतलब उसके पास गोल्डन चांस है 30 मिनट, 30 मिनट तक का उसके पास गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन मतलब उसके पास जो है ना 30 मिनट का उसके चांस है बचने के लिए, 30 मिनट के बाद चांस रहता है कि हम किसी से बात कर लें, वो ये घटना के बाद के पहले 30 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी ब्लॉक के वी ग्रुपों में सर्किट स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? वी ब्लॉक के वी ग्रुप में सर्किट जो है स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस। वी ब्लॉक मतलब विशाल जो है ड्रिल कर करके ब्लॉक कर देता है, विशाल जो है छेद को ड्रिल कर करके ब्लॉक कर देता है, उसके अलावा छेद नहीं ना होगा। ड्रिल को विशाल जो वी मतलब विशाल हो गया, मान लीजिए विशाल है वी, और ब्लॉक मतलब मान लीजिए कोई छेद है, उसको जो है ड्रिल करते क्या कर दे रहा है? छेद कर दे रहा है। छेद के बाद जो है वो ऑपरेशन हो जाएगा, तो ड्रिल ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा छेदा को। वी ब्लॉक के वी ग्रुप में सर्किट स्लॉट को क्यों प्रदान किया जाता है? ड्रिल ऑपरेशन का क्लियरेंस देने के लिए। ड्रिल मतलब विशाल जो है उसको छेद कर करके ड्रिल को ब्लॉक कर देता है, तो ब्लॉक करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस देगा। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5S तकनीकों का पालन किए बिना किसका परिणाम है? 5S तकनीकों का पालन किए बिना किसका जो है 5S तकनीकों का पालन किए बिना किसका परिणाम है? गंदे कार्यस्थल का नेतृत्व, मतलब मान लीजिए 5 स्टार होटल है, अगर वहाँ गंदा रहेगा तो कोई बोलबे नहीं करेगा 5 स्टार का पैसा हम क्यों दिए? 5S स्टार मतलब 5 स्टार होटल जो रहता है, अगर गंदा देखिएगा तो आप बोलिएगा ना कि हम पैसा दिए भाई 5 स्टार का होटल का, तो मुझे गंदा कार्यस्थल नहीं चाहिए, गंदे कार्यस्थल का नेतृत्व करो, गंदे कार्यस्थल का जो नेतृत्व करो वही 5S तकनीकों का पालन। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लकड़ी की आग कागज पकड़ने में कारण लगी आग क्लियरेंस अंतर्गत आता है। मान लीजिए कोई लकड़ी है, आग है, कागज है और कपड़े है, कारण लगी आग क्या है? ये क्या है? लकड़ी कागज मतलब मान लीजिए लकड़ी कागज में सबसे पकड़े जो है क्या है? ये जो है क्लास ए फायर होगा। लकड़ी और अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता? क्लास ए फायर। ये इस चारों में अगर आग लग जाएगा तो ये किस क्लास की श्रेणी में आएगा? ए क्लास श्रेणी में आएगा, ए क्लास। लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण को लगी आग को क्या कहते हैं? ए क्लास ए फायर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन की बात करते, ए लिखा हुआ है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? चिक हथौड़े का वजन जो है कहाँ दर्शाया जाता है? चिक में हथौड़े का जो वजन है कहाँ दर्शाया जाता है? हथौड़ा है, मान लीजिए हम किसी को गाल में मार दिए तो वो चिक के मर जाएगा, तो उसी को चिक कहते हैं। चिक कोई हथौड़ा का वजन दर्शाने के लिए किसी के गाल पे किसी के चिक पे मार दिए तो क्या हो गया? वो चीख के मर गया। तो चीख हथौड़े का वजन को क्या कहा जाता है? हथौड़े के वजन को क्या दर्शाया जाता है? हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? चीख में। हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? गाल पर दर्शाया जाता है, चीख पर। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुवंशिकी कोण से कम है तो प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुवंशिक कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। मान लीजिए चिपिंग छेनी निकासी कोण, मतलब हम अगर मान लीजिए अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुवंशिकी कोण से कम है तो क्या होगा। मान लीजिए एक छोटा सा भुरकी है, वही लिखा हुआ है निकासी कोण। उस भुरकी में हम अगर डालते रहेंगे तो वो जो है फिसल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। किसी हथौड़े से फिनिशिंग करने के लिए अगर उसको छेद करेंगे तो वो अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि उसका जो आकार है वो छोटा है। उसको बड़ा करने के लिए साइड काटेंगे, वो ये कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। कटिंग एज जो है वो घुस नहीं सकती, छेनी जो है वो फिसल जाएगी। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा है। ज्वलनशील और बहने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील और बहने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग है। फोम इंडिकेटर, मतलब किसमें सबसे जल्दी ज्वलनशील, मतलब आग किसमें पकड़ेगा, फोम में पकड़ेगा, तो फोम इंडिकेटर एकदम राइट आंसर होगा। ज्वलनशील और बहने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, फोम इंडिकेशन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रहार करते समय हथौड़े की खुदाई को कैसे ठीक करें। प्रहार करते समय हथौड़े की खुदाई को चेहरे पर हल्का सा उभार देना, चेहरे पर हल्का सा उभार देना। मान लीजिए हथौड़ा है, एक हथौड़ा है, उस पर जो है बल और लगना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, छेनी को जो है उसके प्रहार को थोड़ा जो है हल्का उभार देंगे, मतलब चेहरा पर मतलब उसको वो कर देंगे, नुकीला बना देंगे। वो ये प्रहार करते समय हथौड़ा की खुदाई को कैसे ठीक करें, मतलब हथौड़ा की जो खुदाई है उसको कैसे, मान लीजिए खुदा नहीं रहेगा तो उसमें मट्टी जल्दी नहीं निकलेगा, तो उसको जो है प्लेन, मतलब उसको जो है रेती से तरफ पाइप का, मतलब उसको थोड़ा प्लेन करेंगे। प्लेन मतलब जो चेहरे पर हल्का सा उभार देना है, उसी को चेहरे पर हल्का सा उभार, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पूर्ण तेज किया हुआ डिवाइस बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया था। पूर्ण तेज किया हुआ डिवाइस बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग है, ऑयल स्टोन का। ऑयल पूर्ण तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑयल स्टोन का। किसी को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तेल का, तो वही ऑयल स्टोन। किसी को मारने के लिए पहले से उसको बिस्तवा, मतलब अंजाम देने के लिए उस जहाँ भी उसको लेके जाएगा पहले वहाँ तेल रखेगा, ऑयल करेगा कि फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तेल, ऑयल स्टोन। सी एकदम राइट, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है। अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है, कार्यशाला को साफ और सुनिश्चित करे। कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित और निवस्थित। अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है। मान लीजिए हम ITI जा रहे हैं, वहाँ कचरा कोड़ा बहुत है, अपशिष्ट है, वहाँ कार्यशाला जो मेरा बहुत गंदा है, तो क्या करें, अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है, वो ये कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित रखने, कार्यशाला को साफ करना, सुरक्षित रखने के लिए। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं, पाइप वाइस को। मान लीजिए कोई बेलनाकार है, वो खोल हो गया है, कोई बेलनाकार है वो खोल हो गया है, अब तो उसको पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि खोल हो गया है, तो उसमें क्या घुसाया जाता है, पाइप को घुसाया जाता है, वही पाइप वाइस को। खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पाइप घुसा को पकड़ते हैं तो पाइप वाइस। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री जो मटेरियल है वही दोस्तों कास्ट आयरन है। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल का है बेंच को कौन बनाएगा, जिसका कास्ट अच्छा रहेगा। बेंच को बनाने के लिए कास्ट देखा जाता है। बेंच को बनाने के लिए अगर कोई बड़ा कास्ट करेगा तो वो नहीं बनाएगा। बेंच को छोटा कास्ट कुम्हार लोग बनाते हैं, तो बेंच को बनाने के लिए कास्ट, मतलब कास्ट छोटा है तो कास्ट आयरन। बेंच को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है दोस्तों, कास्ट आयरन। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस वाइस का नाम क्या है। ये जो वाइस है इसका नाम क्या है, ये है दोस्तों पिन वाइस। ये वाइस कौन है दोस्तों, पिन वाइस। ये वाइस का नाम क्या है दोस्तों, ये वाइस का नाम, ये पिन वाइस। मान लीजिए ये है और इस पे जो एक पिन लटका हुआ है, ये अल्पिन की तरह लग रहा है, इस पे अल्पिन की तरह पिन लटका हुआ है, तो पिन वाइस एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है। ये जो चेतावनी है इस प्रतीक का नाम क्या है, ये है दोस्तों अनगार्डेड। मान लीजिए कहीं ट्रेन आ रहा है, एक से करके ट्रेन आ रहा है, अब वो जो है लड़का फोन लगा के चल रहा है पटरी पे चल रहा है, उधर से ट्रेन आ रहा है, वो अनगार्डेड मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, तो अनगार्डेड होकर वो मारा जाएगा, तो अनगार्डेड कहते हैं। इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है। ट्रेन आ रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, अनगार्डेड, अनदेखा कर रहा है, तो अनगार्डेड। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ऑयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग है? ऑयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? हाफ राउंड नोच छेनी, हाफ राउंड। ऑयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? कौन सी छेनी? छेनी जो है हम लोग का छेनी हाफे राउंड में गिर जाता है, तो हाफ राउंड नोच छेनी, हाफ राउंड नोच छेनी। ऑयल अगर मान लीजिए तेल लगा के छेनी को जल्दी करेंगे तो हाफे राउंड में हो जाएगा, हाफ राउंड नोच छेनी। तेल लगा के मतलब ऑयल हो गया तेल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? छेनी में तेल लगा के अगर काटेंगे तो तुरंत कट जाएगा। जहाँ 1 घंटा में कटना है तो वहाँ हाफ राउंड में ही, आधा घंटा में ही हाफ राउंड में नोच छेनी कर देगा। इसी को कहते हैं, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? डायमंड पॉइंट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी। एक सीरियल था चकोर नाम से, उड़ान नाम था, उसमें लड़की चकोर था। वो जो है परिंदा मतलब सोना का चिड़िया था। तो मतलब एक तरह से डायमंड है, तो कॉर्नर जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? डायमंड पॉइंट का। और जो चकोर था वह डायमंड के बराबर था, तो वही ये डायमंड पॉइंट छेनी कहते हैं। डीसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस फाइल का नाम क्या है? ये जो फाइल है, ये तीनों जो फाइल है, ये इसका नाम क्या है? स्प्लेयर फाइल, स्प्लेयर फाइल। ये जो फाइल है मतलब रिफ्लेयर फाइल, रिफ्लेयर मतलब क्या है? ले रे मतलब बोल रहा है कि ले रे तुम ले रे, तो रिफ्लेयर फाइल तीनों को दे रहा है। रिफ्लेयर फाइल रिप्लेयर। इसमें बहुत सारा रिप्लेयर है, रिप्लेयर है तो ले रहे करके इसको रिप्लेयर फाइल दे रहा है। इसका भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सतह गेंद के एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? सतह गेंद के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो सतह गेंद है इसके चिन्हित भाग क्या है? ये है दोस्तों, ये जो भाग है ये है क्या? ये ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। सतह गेंद के चिन्हित भाग क्या है? संग है, संग। मान लीजिए संग है, संग। यहाँ से मान लीजिए संग जो बजाते हैं वो नीचे से उठा के ऊपर में जाके बजाते हैं, मुंह पे जाके बजाते हैं, तो क्या हो गया? संग। इस भाग को कैसे बजाते हैं? संग। नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, मतलब धरती पे रखा हुआ रहता है, बजाने के लिए लोल पे के पास लोल के तक के लाता है, तो संग कहते हैं। ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते तो 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस फाइल का नाम क्या है? ये जो फाइल है, ये दोनों फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम क्या है? ये है दोस्तों रोटरी फाइल, रोटरी। मान लीजिए ये आइसक्रीम है, दोनों फाइल आइसक्रीम की तरह लग रहा है। आइसक्रीम खाने के लिए लॉटरी का जरूरत रहता है, पैसा का जरूरत रहता है लॉटरी का, तो रोटरी फाइल। ऐसा दिखाएंगे आपको। देखिए पहले ये आइसक्रीम है, ये भी आइसक्रीम है। आइसक्रीम खाने के लिए पैसा चाहिए, फ्री में तो को खिलाएगा ना, तो पैसा कैसे आता है? लॉटरी से। तो लॉटरी क्या होता है दोस्तों? रोटरी फाइल। यहाँ देखिए रोटरी फाइल एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं? राउंड बार मतलब जेनी लोग जो है उसको बार बार राउंड देते ही रहता है, तो जेनी कैलिपर जो है थकता नहीं है। राउंड बार के केंद्र मतलब पॉइंट में, अगर वो पॉइंट में जेनी लोग देते रहेगा तो वो थकेगा नहीं, तो जेनी कैलिपर। राउंड बार में केंद्र में चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया था? जेनी कैलिपर। जेनी लोग जो है थकता नहीं है, राउंड देते रहता है, राउंड, जेनी कैलिपर एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए क्या दर्शाता? प्राथमिक चिकित्सा एबीसी में ए क्या दर्शाता? एयरवे। प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक मतलब मेरा जो ए क्या है? एयरवे मतलब हेलीकॉप्टर, एयर मतलब हवाई जहाज, एयरवे हवाई जहाज। प्राथमिक चिकित्सा हवाई जहाज में अगर कोई एडमिट, हवाई जहाज में अगर कुछ हुआ तो उसको तुरंत एयरवे मतलब एयरपोर्ट पे उतार के तुरंत ही ले जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा के लिए एबीसी में ए क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के लिए एबीसी में ए जो है वह एयरवे। प्राथमिक चिकित्सा तुरंत उसको हवाई जहाज में अगर किसी से खून निकलने लगा, कुछ भी निकलेगा, तुरंत प्लेन को रोक के एयरवे मतलब एयरप्लेन पे उतार के उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, एयरवे एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आग लगने के 3 कारक क्या? आग लगने के 3 कारक ईंधन, ऑक्सीजन, उष्मा और ऑक्सीजन। आग कैसे लगता है? पेट्रोल रहेगा और उष्मा मतलब सलाई रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा तो आग लग जाएगा। देख आग लगने का कारण है, पहले पेट्रोल रहना चाहिए, ईंधन जिसको ईंधन फ्यूल कहते हैं। पहले पेट्रोल रहना चाहिए, फिर उष्मा मतलब उसके बाद सलाई रहना चाहिए, तभी आग लगेगा। उसके बाद फिर ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन रहता है तभी आग लगेगा। हवा जिसको हवा कहते हैं, हवा भी कहते हैं सब, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुर्घटना से बचने के लिए स्क्राइबर का उपयोग करते समय निवारक कार्रवाई क्या है? दुर्घटना से बचने के लिए स्क्राइबर का उपयोग करते समय जो निवारक का कार्रवाई है वो तो स्क्राइबर पॉइंट पर एक कॉक रखे, स्क्राइबर पॉइंट पर एक कॉक रखे। दुर्घटना से बचने के लिए स्क्राइबर का उपयोग करने का निवारक कार्रवाई किया। स्क्राइबर पॉइंट पर मान लीजिए स्कॉर्पियो कोई चला रहा है, स्क्राइबर मतलब ड्राइव कर रहा है, कोई स्क्राइब कर रहा है, तो वो बचने के लिए एक और ड्राइवर रखेगा, एक और बगल में खलासी रखेगा।
हाँ तो रखेगा तो क्या स्क्राइबर पॉइंट पर अपने अगल पॉइंट, अपने बगल के पॉइंट पर एक कॉर्क मतलब कॉर्क रखेगा दुर्घटना से बचने के लिए। मतलब दुर्घटना मतलब मान लीजिए एक बस चल रहा है, अगर वो दुर्घटना नहीं चाहता है तो एक अपना पास कंडक्टर रखेगा। स्क्राइबर का उपयोग करने के लिए निवारक कार्रवाई किया, स्क्राइबर पॉइंट पर एक कॉर्क रखे तभी वो आराम से चल सकता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस वाइस का नाम क्या है। ये जो वाइस है इसका नाम क्या है, ये दोस्तों हैंड वाइस। इसको जो है हाथ से कस के रेतीफाइल करते हैं। ये हम किए ITI में। ये जो है वेंस वाइस, इसके हम जो मेटल को घुसाते हैं, फिर उसके बाद ई वाला नली से कसते हैं, तो हाथ से कसते हैं तो हैंड फाइल, हाथ से कसते हैं, ये फाइल को हाथ से करते हैं और इसको हाथ से घुमा के टाइट करते हैं तो हैंड फाइल। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी। व्यक्तिगत जो सुरक्षा है कौन, अपने आप पर ध्यान दो। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, मेरा जो सुरक्षा है पर्सनल सुरक्षा है, अपने पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। व्यक्तिगत सुरक्षा अपने काम पर ध्यान दो। व्यक्तिगत मतलब खुद तुम क्या कर रहे हो पहले वो देखो, अपने काम पर ध्यान दो। बी एकदम राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत मेरा खुद का सुरक्षा, अपने काम पर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ब्रोमेक्लोरोडिफिकोल मीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक होता है। हेलोन अग्निशामक। मान लीजिए कार्बन है और टेट्राक्लोराइड और ब्रोमेक्लोरोडिफिनोल मीथेन BFC में भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। अग्नि मतलब कहीं आग लगेगा तो अग्निशामक लगेगा तो वह हिला के बुझा देगा, आग को हिला के बुझा देगा, आग को हिला के बुझा देगा ना, उसी को हेलोन इक्विगोनिस कहते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्यस्थल पर दुर्घटना कार्यस्थल पर दुर्घटना को कैसे दूर करें। कार्यस्थल पर दुर्घटना को कैसे, सभी पहलुओं को सुरक्षा नियमों का पालन करना। कार्यस्थल मतलब कहीं चल रहे हैं, कार लेके या बाइक लेके कहीं चल रहे हैं तो उसे दुर्घटना से कैसे बचे। पहले हम रूल जान लेते हैं, हाँ वहाँ ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ जो है रुकना है, ये तो आगे टर्निंग तुरंत नहीं लेना, उधर से गाड़ी आ रहा है, वही है। सभी पहलुओं को सुरक्षा को पहले नियमों का पालन करें, पहले सब जान ले उसके बाद नियमों का पालन करें। वही कार्यस्थल मतलब कहीं गए तो आप पहले उसका स्थलों को जान लें कि हाँ ये वहाँ होता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। कॉपर सल्फेट। मार्किंग मीडिया लोग जो है टॉपर रहता है तो कॉपर सल्फेट। देखिए कौन सी मार्किंग मीडिया जहरीला है, मीडिया लोग जो है वो बहुत जहर निकालता है मुंह से, हाँ तुमने ये किया वे किया, तो वही है मार्किंग मीडिया, वो लोग टॉपर रहते हैं ये सब निकालने में तो कॉपर सल्फेट, टॉपर रहते हैं तो कॉपर सल्फेट। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता जो होती है वो होती है तो 5 वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता, प्रोटेक्ट मतलब रोड पे प्रोटेक्ट कितने लोग मिलकर शुरू में करते थे 5 लोग, 5 आई एगो स्पेस रहता है ऊपर 5 पावर 1 एक लड़की के लिए 5 प्रोटेक्ट करना, एक लड़की के लिए 5 लोग प्रोटेक्ट करना, वही है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। बल जिसको रहता है वही प्रोटेक्ट करने जाता है 5। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, देखिए जिसको बल रहता है, मान लीजिए किसी लड़के का रेप हुआ और उसको बल रहेगा तभी ना वो प्रोटेक्ट करेगा जाके, तो वही है बल का, वो एक लड़की है उसके साथ 5 लड़का या 5 भी उसके फैमिलीदार होते हैं, वो 5 मिलके प्रोटेक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं, दिल्ली का कहीं भी कोई कोना पे करते हैं, 5 प्रोटेक्ट। अगला क्वेश्चन को पता है, सी एकदम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, डॉट पंच। मान लीजिए कहीं आपके शरीर में निशान है, आपको देख के डाउट हो गया, आपको देख के उस निशान को डाउट हो गया कि हाँ उसको डाउट है, तो डॉट पंच। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं, कहीं मान लीजिए आपके शरीर में निशान है, मान लीजिए एक लड़की है उसके तिल है, उसके पेट के बगल में या ढोरी के बगल में तिल है, तो उसको देखने के लिए कौन सा पंच का उपयोग करते हैं, डॉट पंच। मतलब तुरंत उस पर नज़र जाता है और डाउट में पड़ जाता है, हाँ उसको तिल था यहाँ पे, तो डॉट पंच। निशान दिखाने के लिए कौन सा पंच का उपयोग करते हैं, निशान दिखाने के लिए डॉट पंच। डॉट हो जाते हैं उसको तिल को देखे डॉट पंच, सोचने लगते हैं डॉट पंच। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका राइट आंसर 47वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइबर का उपयोग करते हैं। जॉब को फिनिश साइड के करीब लाने के लिए किस फाइबर का उपयोग करते हैं, सेकंड कट फाइबर। अगर मान लीजिए हम जॉब पे कहीं अपना मशीन पे जॉब पे कार्य कर रहे हैं, जॉब तो एक बार में बनेगा नहीं, फिनिश तो एक बार में होगा नहीं, सेकंड बार में होगा सेकंड कट फाइल। जॉब एक बार में फिनिश नहीं होगा, सेकंड बार में होगा सेकंड कट फाइल। जॉब को फिनिश साइज को करीब लाने के लिए, मतलब पहला बार गए तो वो फिनिश नहीं हुआ तो दूसरा बार जाएंगे तो करीब आ जाएंगे तो फिनिश होगा, सेकंड कट फाइल में फिनिश होगा, तो इसको कहते हैं सेकंड कट फाइल। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट को प्रोटेक्ट हेड की परिशुद्धता क्या है। एक संयोजन सेट
सेट मतलब मान लीजिए हम किसी लड़की को सेट करें तो लड़की एक ही गुण रहता है तो 1 डिग्री। संयोजक सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्ट हेड की परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता लड़की लोग शुद्ध रहता है तभी हम उसका एक लड़का एक लड़की मिलकर पीछा करते हैं उसको पटाने के लिए, तो वही है एक लड़की का पीछा करते एक, शुद्ध लड़की रहती है तभी उसका पीछा करते एक। तो संयोजक सेट कॉम्बिनेशन सेट से प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या? 1। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, इसका ये राइट आंसर होगा। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा जो है इंक्लाइड सतह के कंट्रोल में होता है? मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा जो है इंक्लाइड सतह के कॉन्टेक्ट में आता है? ब्लेड आता है। बेवल प्रोटेक्ट मान लीजिए मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा जो है इंक्लाइड सतह के कंटेंट में आता है? कॉन्टेक्ट में आता है। मान लीजिए किसी को हाथ काट दिए किसे काटे? ब्लेड से, और कांटेक्ट कर रहा है कि हाँ मेरा हाथ काट दिया ब्लेड से, तो कांटेक्ट। अरे एक और ट्रिक है इसका, थोड़ा इसको हटा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर जिसको बल रहेगा वही ना ब्लेड से हाथ काटेंगे। मान लीजिए किसी लड़की से कोई लड़का प्यार कर रहा है, उसको बल है कि हाँ हम अपना हाथ काट सकते हैं, तो क्या है वो ब्लेड से काटेगा, तो ब्लेड से काटेगा। बेबल जिसको बल रहेगा वही ब्लेड से हाथ काटेगा, तो बेबल। प्यार के लिए बेबल हाथ कौन काटेगा? ब्लेड से, तो प्यार के लिए काटेगा बेबल। जिसको बल रहेगा वही, सभी नहीं कर पाते। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 50वां लास्ट है दोस्तों। क्या लिखा आप लोग देखिए, यदि कोई व्यक्ति वर्कशॉप में दिए गए PPE को पहन बिना आएगा तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो ऊपर कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्कशॉप में दिए गए PPE पहने बिना आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? गिरने और वस्तुओं को टकराने का कारण। मान लीजिए ये टोपी है, इसके बिना हम वर्कशॉप में चल गए काम करने के लिए, ऊपर से मेरे ऊपर कुछ गिरेगा, ये तो हम किसी मशीन के साथ ही टकरा जाएंगे, तो ये गिरने और वस्तुओं से टकराने का कारण। इसीलिए इसको सेफ्टी पहनना बहुत ज़रूरी है। माथा में पहनता है, ये सेफ्टी है माथा के लिए। यदि कोई व्यक्ति वर्कशॉप में दिए गए PPE को पहने बिना आएगा तो गिरने और वस्तुओं को टकराने के प्रभाव पड़ेगा। भी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।